अपनी कमजोर याददाश्त को 10 गुना तेज बनाना और दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज करना आसान है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन है। वैज्ञानिकों के बताए गए टिप्स को अपनाकर हजारों लोगों ने अपने दिमाग को तेज बनाया है, और उसी अनुसार इस वीडियो में बताए गए टिप्स को यदि आप पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपकी याददाश्त पहले से तेज हो जाएगी, पढ़ने लिखने की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये वीडियो टाइम पास के लिए नहीं है, ना ही अधूरी वीडियो देखकर आपको कोई फायदा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इस वीडियो को बनाने में हमने जो मेहनत लगाया है उस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको अपनी याददाश्त को तेज करना है, 10 गुना 20 गुना बढ़ाना है। वैज्ञानिक कहते हैं जिस तरह एक पतला दुबला व्यक्ति जिम जाकर अच्छी डाइट लेकर हट्टा कट्टा मोटा और ताकतवर बन सकता है, ठीक इसी तरह इंसानी दिमाग मसल्स की तरह ही होती है। इसे भी कुछ प्रैक्टिस के जरिए, कसरत, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी उम्र में दिमागी याददाश्त क्षमता को अभी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आज के समय में याददाश्त की कमी और पढ़ा हुआ भूल जाने की शिकायतें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्टूडेंट को पढ़ाई में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन्हें भी लगता है कि उनका याददाश्त कमजोर है तो उन्हें ये जानना जरूरी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। 1 टेराबाइट लगभग 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में डेटा स्टोर करने की क्षमता असीमित होती है। मैं जानता हूँ आप लोगों का यही सवाल होगा कि इतना पावरफुल दिमाग होने के बावजूद पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, क्यों किसी का दिमाग स्लो रहता है तो किसी का दिमाग तेज। इस सवाल का जवाब है डिफरेंट लाइफ स्टाइल। दोस्तों, हम सभी की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। दिमाग का कमजोर होना या स्लो काम करना कई बार माता पिता के रहन सहन और उनके गुणों पर भी निर्भर करता है। माता पिता के अनुवांशिक लक्षण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसके बड़ा होते होते बच्चा जिस भी प्रोसेस से गुजरता है, जैसे माहौल में जीता है, जिस तरह के मित्र, वातावरण और शिक्षा हासिल करता है, उसी अनुसार उसका दिमाग काम करने लगता है और उसका दिमाग उसी तरह से विकसित होता है। एक कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि एक बाज का बच्चा बचपन से मुर्गियों के साथ रहने के कारण खुद को मुर्गी समझने लगता है, और जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने की क्षमता रखता है वो कभी 2 फीट भी ऊंचा नहीं उड़ पाता। जैसे कुम्हार एक ही गीली मिट्टी से दिया बना सकता है, उसी से मटका, उसी से चिलम और उसी से कई प्रकार के बर्तन। रियल एग्जाम्पल से समझो। स्वामी विवेकानंद के माता पिता शुरुआत से ही नेक दिल के थे। दान पुण्य करना, दूसरों का भला करना उनके स्वभाव में था। उनके माता पिता अधिकतर समय पूजा, उपासना, भक्ति और लोगों की भलाई में देते थे, जिसके कारण ही स्वामी विवेकानंद जैसा तेजस्वी, तेज बुद्धि वाला बालक पैदा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, भक्त प्रहलाद राक्षस जाति असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन जब वह माँ के पेट में था तो नारद ऋषि के आश्रम में था। पैदा होने से लेकर कुछ वर्ष बड़ा होने तक उसी आश्रम में था, और उसी वातावरण और आश्रम की शिक्षा के प्रभाव से भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बना। तीसरा एग्जाम्पल, अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में ही युद्ध के चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान ग्रहण कर लिया था, जिसका प्रदर्शन उन्होंने युद्ध में किया। लेकिन कई बार हमने बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज में ये भी सुना है कि थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में बहुत ही मंद बुद्धि थे, फिर उन्होंने अभ्यास और अपनी मेहनत, अपनी आदतों से खुद को दूसरों से बिल्कुल ही अलग और सबसे ज्यादा तेज बुद्धि वाला बनाया और कई सारे आविष्कार भी किए। कुछ इसी प्रकार ही जिंदगी के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सफलता हासिल की, उतनी सफलता दूर दूर तक उनकी फैमिली में कोई भी हासिल नहीं कर पाया। सचिन तेंदुलकर और धोनी के फैमिली में दूर दूर तक कोई क्रिकेटर नहीं था। शाहरुख खान, अक्षय कुमार की फैमिली में दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं था, फिर भी इन्होंने ऐसे ऐसे फील्ड में शानदार और अपार सफलता हासिल किया। ये सभी उदाहरण यही बताते हैं कि इंसान जब चाहे, जैसा चाहे, जिस फील्ड में चाहे अपने आप को बदल सकता है। दिमाग को किसी भी उम्र में विकसित किया जा सकता है।
अगर आज से ही अपनी जिंदगी में मैं जो बताने वाला हूँ वो नियम बना लो तो आपका दिमाग और याददाश्त 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। नंबर 1, जिंदगी से ऑप्शंस खत्म कर दो। अगर चाहते हो दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसा तेज चले, जो भी पढ़ूं वो याद रहे, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा, अपने लाइफ से सभी ऑप्शन खत्म करने होंगे। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए, दिमाग तेज करने के लिए जितना ज्यादा जरूरी है एक चीज पर फोकस करना, उतना ही ज्यादा जरूरी है गैर जरूरी या अन्य चीजों से ध्यान हटाना। मैंने बहुत से टैलेंटेड लोगों को देखा है जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ढेर सारे ऑप्शन और कंफ्यूजन के कारण वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाए, जिनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त भी शामिल हैं। छोटी छोटी आदतों में, छोटी छोटी चीजों के लिए कंफ्यूज होने की आदत पढ़ाई में और करियर में कंफ्यूजन बढ़ा देता है। जिन्होंने सफलता हासिल की वे कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ एक ही काम पर, एक ही लक्ष्य पर फोकस करते हैं। टॉपर स्टूडेंट कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं फंसते कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, बल्कि उनका फैसला पत्थर की लकीर और पेन की स्याही की तरह ही अमिट होती है, जिसे वे हासिल करके ही रहते हैं। हर इंसान के दिमाग में हर मिनट हजारों थॉट्स आते हैं। नंबर एक्सरसाइज। वैज्ञानिकों ने बताया है कि गणित कौशल की कमी मस्तिष्क के विकास को सीमित करती है, इसलिए कहते हैं कि मैथ्स का छोटा से छोटा जोड़ना घटाना अर्थात नंबर एक्सरसाइज करने से लॉजिकल थिंकिंग और मेमोरी पावर को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है, और ये बहुत ही सरल भी होता है। पढ़ने बैठने से पहले आपको कोई भी 3 अंकों वाला संख्या लेना है। मान लो आपने 587 अंक लिया, अब इस संख्या में आपको 3 को 3 बार जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 596। अब इसी संख्या में 7 को 7 बार घटाना है, माइनस करना है 7 को 7 बार। इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 547। इस तरह इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार 5 बार करना है, और हर बार आपको अलग अलग 3 अंकों वाला संख्या लेना है, और उसमें से 3 को 3 बार जोड़ना है और 7 को 7 बार घटाना है। आप चाहे तो 3 अंकों वाली संख्या के बाद 4 अंकों वाली संख्या को भी आप ले सकते हैं, इससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। नंबर 3, न्यूरोविक्स। ये एक्सरसाइज याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ आपको दूसरों से अलग भी बनाएगा। आंख बंद करके दरवाजा खोलना या बिना देखे ही कुछ लिखने की प्रैक्टिस करना, कभी आंख बंद करके किसी जगह पर पहुंचने की कोशिश करना, या फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए नीचे पेन से कॉपी में उसी को लिखते जाना है, बिना कीबोर्ड देखे परफेक्ट टाइप करने की कोशिश करना। इस तरह की चाहे कोई भी काम हो जो अन्य लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अन्य लोग नॉर्मल करते हैं, लेकिन आपको उसका उल्टा करना है। इससे हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हमारी याददाश्त और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इस तरह के छोटे छोटे एक्सरसाइज या छोटे छोटे काम बहुत ही कम लोग करते हैं। ये सभी छोटी छोटी एक्सरसाइज जो है वो ऑब्जर्वेशन पावर को, मेमोरी पावर को बहुत हद तक बढ़ा देता है। ये सभी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत ही ज्यादा मदद होता है। नंबर 4, लर्न अदर्स लैंग्वेजेस। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है लेकिन इंग्लिश में आप कमजोर हैं, तो इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़े और बिना ट्रांसलेट किए ही उसे समझने की पूरी कोशिश करें। इंग्लिश के अलावा संस्कृत या और कोई अन्य भाषा भी सीखने की कोशिश करने से याददाश्त तेज होता है, दिमाग तेज होता है। अपने मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिकी का लाभ उठाएं और इसे सक्रिय और क्रियाशील बनाए रखने के लिए किसी भी उम्र में एक नया कौशल सीखे। यह किसी भी उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन दिमागी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आपको लोगों से बात करने में मदद करता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप बार बार मौखिक रूप से इसे दोहराएंगे या किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, जिंदगी से ऑप्शन खत्म ही कर दो। जितने कम विकल्प रहेंगे, जितने कम ऑप्शन रहेंगे, उतना ही आपका ध्यान बहुत ही कम भटकेगा और एक ही जगह पर एक लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन कई हद तक, बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ जाएगा। नंबर 2, नंबर एक्सरसाइज करो। 3 अंकों वाली संख्या में 3 को 3 बार जोड़ो और 7 को 7 बार घटाओ। नंबर 3, न्यूरोविक, यानी कि दूसरों से बिल्कुल अलग और उल्टा करने की कोशिश करो। आंख बंद करने वाली प्रैक्टिस जरूर करो। नंबर 4, अदर्स लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो या कोई और लैंग्वेज हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वो
वो साइंटिफिक प्रूवन है और इसे अधिकतर लोगों ने करके इसका फायदा भी उठाया है। बहुत लोगों की मेमोरी पावर बहुत हद तक बढ़ चुकी है और बहुत लोगों को इसका बहुत अच्छा फायदा भी हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।